दोस्तों नमस्कार, प्रेप एकेडमी पे आपका स्वागत है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आप हमसे जुड़ रहे हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां आप अब ज्योग्राफी हमसे पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि क्या चीज़ होती है, ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया था और सारी चीज़ें बताया था कि किस तरह से हमें ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, हम ज्योग्राफी पढ़ने का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उससे हम परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड को कॉस्मोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, ब्रह्मांड क्या चीज़ है, अंतरिक्ष क्या चीज़ है, ये अक्सर हमारे दिमाग में ये प्रश्न रहता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप पृथ्वी से ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तारों का एक समूह है, कुछ तारे हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, अब ब्रह्मांड के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसमें असंख्य तारे होते हैं, असंख्य आकाश गंगाएँ होती हैं। ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में हम पढ़ते हैं। तो इनके विषय में कई लोगों ने कई विचार दिए, जिसमें से कुछ विचारक महत्व हैं, जिसमें टालमी, केपलर, कापरनिकस, केपलर और लास्ट में बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। टालमी, कापरनिकस, केपलर और बिग बैंग थ्योरी। जहाँ टालमी कहते हैं कि पृथ्वी, ये पृथ्वी ही आपकी ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड अगर है तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। आगे कापरनिकस इसी बात को गलत साबित करते हुए कहते हैं कि नहीं, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के पाथ को वलयाकार बताया, जिसका आगे केपलर ने खंडन किया इनकी बातों का और कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, सारे ग्रह इसके दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, जिसको आगे बिग बैंग थ्योरी से, जो करंट थ्योरी है, मान्यता प्राप्त है, उसको महाविस्फोट का सिद्धांत दिया गया। तो बिग बैंग थ्योरी कुछ नहीं, इसमें बताया गया कि कैसे तारों का निर्माण होगा बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से, किस तरह से अंतरिक्ष का विस्तार होगा और चीज़ें कैसे आगे बढ़े फैलेंगी, ब्रह्मांड में विस्तृत होंगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं आपसे बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। जब एक छोटा तारा, जो एक तारा नहीं कह सकते, एक दृढ़ पिंड कहते हैं, जिसमें गैस और धूल कण उन सबके होते हैं, जब उसमें विस्फोट होता है तो ये प्रसारित होते हैं यूनिवर्स में, और इस थ्योरी को इसी आधार पे कहा दिया गया कि बिग बैंग थ्योरी है। जब ये विस्फोट होगा स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे इनमें जो संकुचन की अवस्था आएगी, ठंडा होते जाएंगे, जो धूल कण गैस होंगे अंतरिक्ष में, जो ये विखंडन के कारण फैलेंगे, तो धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे और संकुचन होता चला जाएगा उनमें। जब संकुचन होगा तो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनेंगे, जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कुछ क्वार्क हो सकते हैं और कुछ को लेप्टॉन कहा गया। लेप्टॉन कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है, और क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको आप अक्सर पदार्थों में भी पढ़े होंगे
कि किसी पदार्थ के जो स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस दृढ़ पिंड के नाभिक की संरचना करते हैं और इलेक्ट्रॉन उस पिंड के चारों तरफ घूमते हैं और वो पिंड बना रहता है। जब ये आगे इस तरह की संरचनाएं बनेंगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो कुछ आगे हाइड्रोजन के नाभिकों का संरचना होगी और फिर उसके बाद हीलियम के नाभिकों की संरचना होगी। हाइड्रोजन के नाभिकों की संरचना के बाद जब ये हाइड्रोजन के बड़े बादल बनेंगे तो उन्हें नेबुला कहते हैं। हुआ क्या बिग बैंग थ्योरी में, एक बार रिवाइज करते हैं आपसे, कि जब एक दृढ़ पिंड जिसमें गैस और ठोस धूलकण थे, जब उसमें विस्फोट होगा, अब विस्फोट के बाद जो संकुचन की प्रक्रिया होगी यूनिवर्स में, तो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनेंगे जिसमें क्वार्क और लेप्टॉन होंगे। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहे जाएंगे और लेप्टॉन आगे फिर इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। ये पदार्थ के मूलभूत कण कहलाते हैं। आगे हाइड्रोजन का नाभिक की संरचना होगी, फिर हीलियम के नाभिक की संरचना होगी, और जब यही हाइड्रोजन के बड़े नाभिक जो धूल कण के रूप में होंगे, बड़े बादल के रूप में जब ये बनेंगे तो इनको नेबुला कहते हैं। अब हमारे दिमाग में ये हमेशा आएगा कि ये नेबुला क्या है, फिर हमारे दिमाग में आएगा आकाशगंगा क्या है, तो हम आगे उसी की चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। फिर जब ये नेबुला जो यहाँ पे बना था, आगे क्लस्टर का निर्माण करेंगे और क्लस्टर ही गैलेक्सी के निर्माण में सहयोगात्मक होगी, जिसको आकाशगंगा कहते हैं। और फिर इनके माध्यम से जो गैलेक्सी बहुत सघन होते हैं, उन्हें प्रोटोस्टार कहा जाता है। जो शुरुआती तारा जिसको कहते हैं। तो नेबुला के बाद क्लस्टर बनते हैं और क्लस्टर के ही बादल बाद गैलेक्सी कहलाते हैं, जिसको आकाशगंगा कहते हैं। जब गैलेक्सी बहुत सघन होती है तो प्रोटोस्टार, जिसको प्राथमिक तारा कहते हैं, वो प्रारंभ होगा। ये तारों के निर्माण का क्रम होगा। तारों के निर्माण में आगे प्रोटोस्टार के बाद रेड जियांट होगा, जिसको लाल दानव कहते हैं। और फिर एक नोवा और सुपरनोवा विस्फोट की घटनाएं होंगी, जब छोटे तारों में नोवा सुपरनोवा की घटना होगी, तो वाइट ड्वार्फ जैसे तारे मिलेंगे। और जब ये बड़े तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होगी, तो जो तारे बनते हैं उनको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, जिन्हें कभी कभी पल्सर स्टार भी कह दिया जाता है। तो नेबुला, क्लस्टर, फिर गैलेक्सी, प्रोटोस्टार की घटना होगी, रेड जियांट, नोवा, सुपरनोवा जो छोटे तारों में होंगे, विस्फोट होगा तो बनेंगे वाइट डॉर्फ। और अगर बड़े तारों में नोवा, सुपरनोवा की घटना हो रही है तो उनसे जो स्टार बनेंगे उनको न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी और तारों का अपना क्या तारे चमकते कैसे हैं, तारों का खुद का अपना प्रकाश होता है, और ग्रहों का निर्माण है, ग्रह बनेंगे, उपग्रह होंगे जो उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, ये आप अगली वीडियो में जब बने रहेंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पढ़ाया कि बिग बैंग थ्योरी जो काफ़ी फेमस थ्योरी थी, जो लेमेंटर साहब के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया था।
जॉर्ज लेमेंटर द्वारा। बिग बैंग थ्योरी दिया जॉर्ज लेमेंटर साहब ने, जिसको 1829 में एडविन हब्बल ने सपोर्ट किया इस थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंटर साहब ने दिया। इसको क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है और इसको प्रूफ या इसको सपोर्ट किसने किया, तो 1829 में हब्बल ने। तो आगे इस वीडियो पर मैं बना रहूँगा और बताऊँगा कि आगे क्या संरचनाएँ हैं उसकी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्रेप एकेडमी पे आपका स्वागत है, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है।